तमाम कोठियों में हिंदू कैंप आबाद हो चुका था। सरदार मूल सिंह बब्बर प्राइमरी स्कूल का वो बेहद लायक टीचर था। कई किस्म के मसाइल का सामना होता था, मसलन पानी का, खुराक का। नाज़रीन, गुजरात रंग के प्लेटफार्म से मैं हूं आपका मेज़बान जलील भट्ट, और आज हम एक मरतबा फिर सैयद शौकत इकबाल साहब की रिहाइशगाह पे मौजूद हैं। आज हम गुजरात के तारीख़ के हवाले से उनसे एक बहुत ही अहम सवाल जो है वो पूछेंगे। जी शाह जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, आप ये बताइएगा कि गुजरात की तारीख़ में क़याम पाकिस्तान से पहले जो ना हमने सुना था कि हिंदू कैंप हुआ करता था, तो इस कैंप के बारे में आप क्या जानते हैं, वो ज़रा आप बता दें प्लीज़। क़याम पाकिस्तान से पहले हिंदू कैंप नहीं बना था, बल्कि पाकिस्तान की पहली ईद उल फितर के दिन जब फसादात शुरू हुए तो उस दिन से गुजरात शहर में हिंदू कैंप बनाया गया था। मौजूदा हसन चौक से कचहरी चौक की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं तो दाएं हाथ पहली कोठी दीवा सिंह प्लीडर की थी। इससे आगे तमाम हिंदू वकला की कोठियां थी और आखिर में दो मुसलमान वकला थे, तजम्बल भट्ट और मोहम्मद हसन चीमा साहब। और उनकी कोठी से पहले तमाम कोठियों में हिंदू कैंप आबाद हो चुका था। उन दिनों मेरे वालिद साहब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हाई स्कूल दौलत नगर के हेड मास्टर थे। उनके मतहत कई टीचर यहाँ आके पनाहगज़ीन हुए। अच्छा शाह जी, ये आप बताएं कि जो ना हिंदू कैंप के अंदर जो कुछ उनकी सरगर्मियाँ थी हिंदुओं की, उनके बारे में भी आप कुछ जानते हैं? नहीं, कैंप के अंदर हम नहीं जा सकते थे, लेकिन उनको कई चीज़ों की ज़रूरत होती थी। और जाहिर है कि जो आदमी घर से निकल के दूसरी जगह हुआ, उनको कई किस्म के मसाइल का सामना होता था, मसलन पानी का, खुराक का। और इसी सिलसिले में वालिद साहब मुझे पहले हिंदू कैंप में ले गए थे और बाहर जो दरबान थे उनसे कहा था कि सरदार मूल सिंह बब्बर को बुला दे। सरदार मूल सिंह बब्बर बुजुर्गवाल का रहने वाला था, उसका वहाँ गुरुद्वारा था और उसकी ज़मीनें बुजुर्गवाल और फर्रखपुर में थी। और प्राइमरी स्कूल का वो बेहद लायक टीचर था। वो बहुत ही खुश खातबी था और बल्कि वो कातब था। उसकी लिखाई बहुत प्यारी थी और मेरे वालिद साहब को उसको इंडिया से हाथ आते थे जो मेरे पास मौजूद है। बाद में सरदार मूल सिंह बब्बर पिंड काकी जो जलंधर छावनी से 4 मील के फासले पे होशियारपुर रोड पे है, वहाँ आबाद हो गया। और मेरी भी उनके साथ खत खिताबत रही। वो मेरे पास खतूत हैं, वो लिखता था कि मैं शाह साहब की इतनी इज्जत करता हूँ, इतनी इज्जत करता हूँ जितनी मैं अपने गुरु की। मुझे याद है एक दफ़ा हम उसकी दावत पे बुजुर्गवाल गए तो उन्होंने कहा, शाह साहब आपने जूती नहीं उतारनी। तो वो कहने लगे, मूल सिंह ये क्या कह रहे हो, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? नहीं शाह साहब, जूतों समेत आए। वो अपने गुरुद्वारों में जूतों समेत वो किसी ले गया और मुझे भी कहा, शौकत तुमने भी नहीं जूते उतार। उसकी बूढ़ी माँ वहाँ दाने चुन रही थी और सिख औरतें और मर्द वहाँ गुरुद्वारे में आते थे और जनास की शक्ल में वो गुरुद्वारे की खिदमत करते थे और वहाँ जनास का ढेर लगा हुआ था। वालदा ने हमें उस सलाम किया, शाह साहब सलाम अलैकुम। तो वालिद साहब ने उसे बेहद पसंद किया और कहा, मूल सिंह ये तुमने बड़ी ज्यादती की है, मुझे जूते उतारने दे। उसने हमारी बहुत आवभगत की। अच्छा शाह जी, मैं हिंदू कैंप के मेन गेट पे जो है ना वो तो रिस्ट्रिक्शन होती थी, अंदर कोई गैर मुतलका बंदा नहीं जा सकता था। अगर अंदर किसी ने कोई रब्ता करना होता था तो फिर वो क्या करते थे, किस तरह अंदर उनका रब्ता होता था? वो जो बाहर दरबान होते थे उनसे कहा जाता था कि फलां को बुला दे, वो फिर बुलाते थे। जी ठीक है नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी ये किस्त पसंद आई होगी और गुजरात की तारीख़ के हवाले से आइंदा भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। गुजरात रंग के प्लेटफार्म से मैं हूँ आपका मेज़बान जलील भट्ट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।